नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 44। आपके जो क्वेश्चंस थे, वो करियर से, फैमिली से, बिजनेस से, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, मनी मैटर और रिटायरमेंट से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर आपकी भाग्य रेखा को हम देखें, तो भाग्य रेखा आपकी स्टार्टिंग में इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मजबूती इसने जो शुरू की वो 30 वर्ष के बाद से की है लगभग। देखिए, पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन आपकी भाग्य रेखा काफ़ी स्मूथली चली है। स्टार्टिंग में इतनी नहीं थी और पूरी की पूरी शनि पर्वत तक ये गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी की कंडीशन में कह लीजिए या फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद कह लीजिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपको एक मछली की आकृति भी बनती हुई नज़र आएगी। जब ये आकृति होती है तो दिखाती है कि जीवन में आपने संघर्ष किया है, लेकिन अंत में आके आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। बुढ़ापे में आके आपको करियर के रिगार्डिंग सक्सेस ज़रूर देखने को मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी, अच्छी रहेगी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपने पूछा आपकी मैरिज लाइफ या फिर फैमिली कैसी रहेगी। देखिए, जुपिटर माउंट आपका अच्छा है, स्पष्ट है, उभारलिए हुआ भी है। अगर वीनस माउंट को हम देखें तो वीनस माउंट भी आपका इसी प्रकार का है। देखिए, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन मेजर इश्यूज फैमिली से रिलेटेड मुझे नहीं नज़र आए। आपने पूछा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में। देखिए, वो भी जुपिटर माउंट से ही देखा जाता है। आपके पास में गुरु वलय का साइन बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपकी स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। बुढ़ापे में आकर आप धार्मिक हो जाएंगे। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपने पूछा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं। देखिए, आपकी बुध रेखा यहाँ तक पहुँच पाई है। मर्क्यूरी माउंट जो कि बिजनेस सेंस को ही दर्शाता है, आपका मर्क्यूरी काफ़ी स्पष्ट है, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देंगी, ग्रोथ देंगी बिजनेस में। आपके पास में मनी ट्रायंगल भी बन पा रहा है और बुध रेखा भी चली है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि बिजनेस आपके पाल में या फिर बिजनेस आप काफ़ी अच्छे लेवल पर कर पाएंगे और बिजनेस के थ्रू आपको सक्सेस भी देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट वन तक ऑलमोस्ट पहुंच पा रही है। दिखा रही है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि चीज़ों को मैनेज कर पाना, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, आप टाइम का मैनेजमेंट भी कर पाते हैं। किसी व्यक्ति को आप टाइम देते हैं तो सही समय पर पहुंचने में सक्षम है। यह इस चीज़ को दर्शाती है। मर्क्यूरी माउंट पर अगर हम चले तो मर्क्यूरी माउंट काफ़ी उभार लिए हुआ है। देखिए, मर्क्यूरी माउंट बुध पर्वत आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स किस प्रकार की रहेंगी, आप टाइम पर डिसीजन ले पाएंगे या नहीं। इसीलिए ही बिजनेस सेंस यहीं से देखा जाता है। ये दिखा रहा है कि आपके व्यापारिक गुण काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, नॉलेज अच्छी है, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है। ये इस चीज़ को दर्शा रही है। यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखाएं हैं दिखाने की कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी परफेक्ट हैं। एक से ज़्यादा लैंग्वेज को समझ पाने में सक्षम है। देखिए, आप अपनी बात को सही तरीके से, सही समय पर, सही तर्क के साथ कहने में सक्षम है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। यह आपको मीठी वाणी और मध्यम सुंदरता देता हुआ भी नज़र आ रहा है। मर्क्यूरी माउंट काफ़ी अच्छा है आपका, इससे आपको सारे अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। सन माउंट की तरफ हम चलें तो सन माउंट पर भी रेखा काफ़ी अच्छी है। आपको यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ भी नज़र आएगा। देखिए, छोटा है लेकिन ट्रायंगल है तो उसका प्रभाव तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका सन माउंट दब गया है तो कहीं ना कहीं समस्या भी रहेगी, लेकिन ट्रायंगल है तो ये अपना प्रभाव जो देगा वह अच्छा ही देगा। ट्रायंगल कहीं भी हो, वह उस माउंट के गुणों को बढ़ा देता है। अब आपके सूर्य पर्वत क्या बताते हैं? यह दिखाते हैं कि आपको जीवन में कितनी सक्सेस मिलेगी, आपको मान प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, नेम फेम, यश, कीर्ति, वैभव सब यहीं से देखे जाते हैं। तो इन सब के गुणों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको जीवन में अच्छी सक्सेस देखने को मिल जाएगी। जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं नेम पे मिले आपको, या फिर जो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, जो क्षमता आपके अंदर है, नॉलेज स्किल्स आपके अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन माउंट हल्का सा दब गया है तो इसके साथ साथ आप उपाय भी कीजिएगा। उपाय करने पर काफ़ी अच्छा सफलता उपाय करने पर काफ़ी अच्छी सफलता आपको देखने को मिल जाएगी।
शनि पर्वत आपके फ्लैट हैं, आपको जीवन में लोन और कर्ज की समस्या भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, लोन और कर्ज लेते हैं तो समस्या में फंस सकते हैं, लोन और कर्ज मत लीजिएगा। बाकी जब शनि पर्वत दब जाते हैं, फ्लैट होते हैं, तो दिखाता है कि आपको जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ा होगा। देखिए, शनि देव दबे हुए हों तो जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा देते हैं। अब आप शनिदेव हमारे कर्म और रोजगार के कारक हैं, तो जो भी आप कर रहे होंगे रोजगार, जो भी आप रोजगार में कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको उसमें कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ेगा। देखिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी, लेकिन संघर्ष भी है आपके पाल में, ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। जुपिटर माउंट पर हम चले तो जुपिटर माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इस प्रकार के मुझे विंडो साइन भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब एक विंडो साइन होता है तो ये आपकी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो यह दिखाता है कि आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे इस प्रकार से एक रेखा जाती हुई नज़र आ रही है, गुरु वलय का साइन होता है, दिखाता है कि आपका ध्यान रहस्यमय विद्याएं, मिस्टीरियस थिंग्स जैसे कि पाल्मिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। बाकी आप स्पिरिचुअल भी हैं और इन सब चीज़ों की तरफ आप और धीरे-धीरे बढ़ेंगे भी। जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा जैसे कार्य करेंगे, यहाँ से आपको और भी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आउटर मार्स की तरफ हम चलें तो आउटर मार्स काफ़ी उभार लिए हुआ है, दिखाता है कि प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, आप लड़ना जानते हैं और परेशानियों का सामना करने पर आप परिस्थितियों से लड़ना बखूबी जानते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखा नज़र आएंगी, ये दिखाती कि शत्रु से हानि होने के भी योग हैं आपके पाल में, और शत्रु आपको हानि करेंगे ही करेंगे, इस प्रकार की योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शत्रुओं से दूर रहिएगा और जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़े से दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। इन सब चीज़ों में पढ़कर किसी का भी लाभ नहीं हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। अगर आपके चंद्र पर्वत पर हम चलें तो चंद्र पर्वत आपका बिल्कुल नॉर्मल है। ये दिखा रहा है कि आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव रहती है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, मन साफ रहता है, मन विचलित नहीं होता, विचारों में शुद्धता है। थोड़ी बहुत आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने खान-पान का भी ध्यान रखिएगा। वीनस माउंट पर अगर हम चलें तो वीनस माउंट आपका लगभग अच्छा है, स्पष्ट है। इस प्रकार की आड़ी रेखाएँ हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये आपको समस्या दे रही हैं। समस्या फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, पारिवारिक समस्याएँ, जैसे कि हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर से इतनी ना बनती हो, आप दोनों के बीच मतभेद रहते हों। कभी-कभी ये किसी व्यक्ति की बुरी आदतों को भी दर्शाती हैं, जैसे किसी-किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी को दिन में 10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ एडिक्शन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसके सारे प्रभाव ही आपके जीवन पर पड़ेंगे, लेकिन रेखा है तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इसका हो सकता है। इनर मार्स आपका काफ़ी अच्छा है। इनर मार्स जब इतना अच्छा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, फिज़िकल एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन ये आपको गुस्से की समस्या भी दे रहा है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन इस प्रकार से मंगल पर आ गई है, तो कहीं न कहीं आप ज़िद्दी भी हैं और एक बात पर अड़ जाते हैं, तो किसी की भी नहीं सुनते हैं। ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है, तो अगर गुस्से की समस्या है तो सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए कितनी स्पष्ट मंगल रेखा है। ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आपने पूछा कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बिज़नेस करेंगे, भूमि से रिलेटेड, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम है, खेती-बाड़ी है, काफ़ी सारे काम होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर भूमि से रिलेटेड। इनमें अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी आपको। अगर जीवन रेखा पर हम चलें तो जीवन रेखा में स्टार्टिंग में बंधन योग है। तो समस्या आपके जीवन में स्टार्टिंग पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा रही है। बचपन आपका उतना अच्छा गया ही नहीं है जितना आपने एक्सपेक्टेशन रखी है। कहीं न कहीं स्टार्टिंग में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़, पढ़ाई ढंग से ना हो पाना, इस प्रकार की समस्या आपको जीवन में ज़रूर आई होंगी। लाइफ़लाइन पर हम चलें तो लाइफ़लाइन आपकी काफ़ी अच्छी चली है। लाइफ़लाइन पर मुझे राहु रेखाएँ भी नहीं नज़र आ पाईं। देखिए, राहु रेखा ना होना भी काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, और जीवन रेखा पर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा। मल्टीपल ट्रैवलिंग लाइन्स के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फेट लाइन पर अगर हम चलें तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से निकली है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति को जब भी कोई काम नया शुरू कर रहे हो तो उसके बारे में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि फिर उसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता है। ये इस चीज़ को दर्शाता है। देखिए,
काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोगों को घर से दूर जाके अपना काम करना चाहिए। वो इसी वजह से कहते हैं क्योंकि आपको टोक जल्दी लग जाती है। आप अगर अपनी बातों को किसी को बताते हैं तो वह आप आपके आपके काम पूरे नहीं हो पाते। तो या तो अपनी बातों को या फिर अपने कामों को होने के बाद ही बताइए या फिर अपने घर से दूर जाकर कुछ ऐसा कार्य कीजिए, जो भी काम आप करना चाहें, बिज़नेस करना चाहें, जॉब करना चाहें, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। माइल्ड लाइन पर चले तो माइल्ड लाइन इतनी सीधी है जो कि दिखाती है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका। दूसरा जब माइल्ड लाइन लंबी हो तो दिखाती है आपकी मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। मुझे यक की आकृति भी नहीं नज़र आई जो कि दिखाती है कोई भी मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी की प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही और बुढ़ापे में आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली है ये। हार्ड लाइन पर चले तो हार्ड लाइन आपकी इस प्रकार से चली है। देखिए, हार्ड लाइन इतनी लंबी है और ऊपर से मंगल तक चली गई है। ये अच्छी नहीं मानी जाती। ये आपके गंभीर स्वभाव को दिखा रही है। आपको हँसी-मज़ाक कम पसंद है। आप आप लोगों की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं, ये इस चीज़ को भी दर्शाता है। गुस्से की भी समस्या को ये दिखा रहा है। कहीं न कहीं जल्दी गुस्सा आ जाना, लोगों की बात बुरी लग जाना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ सकती हैं। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में सब कुछ अच्छा है, अच्छी माइंड लाइन है, अच्छी लाइफ़ लाइन है। हार्ट लाइन में थोड़ी-सी समस्या ये है कि ये पूरी की पूरी मंगल तक जा रही है। ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्से की समस्या देखी गई है, तो लाइफ़ में अगर कोई भी डिसीज़न लीजिए, तो सोच समझ कर ही लीजिएगा। गुस्से में आकर अगर कोई डिसीज़न लेंगे, तो वह आपके लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेजर जो समस्या है, वो ये है कि और सॉरी वो ये है कि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दब गए हैं। इससे रिलेटेड उपाय आपको करने होंगे। बाकी आपके पास में कोई मेजर समस्या मुझे नहीं नज़र आई, तो पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को कीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सूर्य पर्वत के लिए और शनि पर्वत के लिए रेमेडीज़ बताई हैं। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं, तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।